दुनिया ने देखा भारत का निडर अवतार, न अमेरिका के आगे झुका, न रूस की धमकी से डरा। रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत ने एब्सटेन किया। रूस ने कहा था कि जो एब्सटेन करेगा या जो यस कहेगा, मतलब अमेरिका के पक्ष में खड़ा होगा, उन दोनों को मैं अपने दोस्तों में नहीं गिनूंगा। लेकिन उसके बावजूद भारत को जो सही लगा भारत ने किया। भारत की दो टूक, हम शांति के पक्षधर, हिंसा के खिलाफ, लेकिन कोई चौधरी ना बने। भारत ने ये जो तरीका दिखाया है, मैं ये राजीव सर से इस पर टिप्पणी चाहूंगा। राजीव सर, इस पर जल्दी से आपका कमेंट। तो निश्चित ही भारत काफी दिनों से मेरिट बेस्ड ही अपना स्टैंड ले रहा है। कई बार से लोग न्यूट्रलिटी का नाम दे देते हैं, जबकि न्यूट्रलिटी एक अलग चीज है। यह न्यूट्रलिटी नहीं है। भारत ने यूक्रेन के सोवरेनिटी और उसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए हमेशा से बात कही है और कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा। हिंसा की बात उसने कभी नहीं कही और मानवीय मूल्यों का उसने हमेशा से उल्लेख किया। और यहां तक कि जो भी मानवीय घटनाएं, हत्याएं जो भी सिविलियंस की हुई है, उसके प्रति भारत ने बड़ा डट कर अपनी आवाज उठाई है। तो इसलिए भारत शुरू से ही ये एक अपना एक जो पक्ष रखा है वह मूल्य के आधार पर है पक्ष, न कि कोई अवसर। भारत ने अपना पक्ष रखा है, वो मूल्य के आधार पर है। लेकिन राजीव सर का मैं पहले आपको जरा अच्छे से डेजिग्नेशन बता दूं। सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSA, सेक्रेटरी जनरल IAIS, स्पेशलिस्ट इन सिक्योरिटी इश्यूज, न्यूक्लियर वॉरफेयर, नॉन प्रोलिफराइजेशन। ये मतलब ये है कि अगर आज आप बंकर के बारे में समझना चाहते हैं, फॉल आउट बंकर के बारे में, और दुनिया किधर जा रही है, तो राजीव सर बहुत अच्छे से इसमें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं कैप्टन श्याम के पास ये अहम खबर बताते हुए जाना चाहता हूं। यूक्रेन में अज़ोव फाइटर्स रूसी फौज पर भारी। मारियोपोल में रूसी टैंक को बनाया निशाना। रूस MTLB टैंक को अज़ोव सैनिकों ने हिट किया। रूस के इस टैंक को अज़ोव लड़ाके, असल में तो इनकी वजह से ही बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। ये वही अज़ोव लड़ाके हैं जिनको नाजीज के तौर पर रूस कंसिडर करता है। और डीनाजीफिकेशन की जो बात की गई थी वो यही अज़ोव फोर्स के लिए की गई थी। लेकिन अब देख लीजिए, ये तो वो माइक्रो पिक्चर है जो मैं बीच में आपको बताता जा रहा हूं, जिसका फॉल आउट असल में न्यूक्लियर फॉल आउट के तौर पर हो सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या महातबाही तय है। कैप्टन श्याम के पास मैं जाना चाहता हूं। कैप्टन श्याम, अब जो लिंक्स आप जोड़ रहे हैं, जो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, क्या वो बहुत खतरनाक इशारा नहीं कर रही हैं? और बिल्कुल जैसे आप एक मैप के तौर पे समझा रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव्स लेके रशिया चला है, तो उसने पहले बेलारूस के रास्ते अपनी आहट और अपनी नॉक दर्ज की थी अपने युद्धाभ्यास के साथ। और उसके 2 दिन के अंदर बेलारूस ने अपने को नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो कहते थे, उन्होंने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद कीव के ऊपर उनका आक्रमण हुआ, खार्किव पे हुआ। वहां पे चूंकि सिविलियंस फाइट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हत्या हो सकती है और ये जो एट्रोसिटीज की उनके ऊपर ब्लेम लग सकती है, तो वहां से वो रिग्रुपिंग हुई है। ईस्टर्न सेक्टर्स पे उन्होंने अपनी पकड़ बढ़ाना शुरू कर दिया है। और नीचे मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लॉकेड एक ऐसा टर्म है जो सीवर्ड जो ब्लॉकेड होती है, जब आपका पूरा एक्सपोर्ट जो उनका ब्लैक सी से जाता है, फास्फोरस की खाड़ी से होते हुए वो जो जाता है मेडिटेरियन सी में, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये वेस्टर्न बॉर्डर को ना भी जाएं, उस तरफ ज्योग्राफिकल ना भी बढ़े, तो इन्होंने अपनी बातें जो उनको चाहिए था उन्होंने कर लिया और इतनी तरह से तबाह कर दिया है पूरे देश को। मनोबल इतना तोड़ भी दिया है। सारे 20 लाख से ज्यादा बच्चे और बूढ़े बाहर हैं। ये उनके जो सैनिक जो लड़ रहे हैं, सिविलियंस, कितने देर तक लड़ पाएंगे, कहां तक लड़ेंगे? युद्ध खिंच सकता है पर होगा क्या? रशिया बहुत बड़ा देश है, वो तो सस्टेन कर पाएगा और दुनिया की नहीं कर और करने में कितना बड़ा फर्क है कि नॉन प्रोलिफरेशन की बात करते हुए दुनिया पहुंच गई है आज वहां जहां ये महातबाही की बातें हो रही हैं। अहम खबर देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये अहम खबर आपको ये बताएगी कि असल में दुनिया भर में अभी ये रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो रूस और यूक्रेन के बीच में महदूद दिखाई दे रहा था, उसके असर अब हर गुजरते दिन के साथ कैसे आगे बढ़ने लगे हैं और अब इसकी वेव्स पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। और इसीलिए चाइना अपनी तैयारियां कर रहा है। वो चाइना जो असल में इसको अभी तक निश्चिंत भाव से देख रहा था, उसको अब ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि उसको भी ड्रैग कर लिया जाए इन सब चीजों में। और इसीलिए 2 किलोमीटर वाले बंकर की भी टेस्टिंग हो रही है। ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस का एक और जबरदस्त अटैक। ये माइक्रो पिक्चर्स देखते रहिए जो माइक्रो पिक्चर्स की तरफ का अंदेशा दे रहा है। रूस ने यूक्रेन के सैन्य काफिले पर बमबारी की
रूस के अटैक में यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक तबाह। रूस के अटैक में यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक तबाह। एक दूसरे पर हमले का यह सिलसिला लगातार जारी। रूस पहले कह चुका है कि अगर आप यूक्रेन को मदद देते रहेंगे तो शांति वार्ता पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी खिंचती चली जाएगी। इसी लड़ाई लंबे खिंचते चले जाने में, अमेरिका और नेटो की तरफ से बयान आने में, नेटो में शामिल होने की जो होड़ मची हुई है उस चक्कर में, क्या ये हालात वहां जाते जा रहे हैं जहां डेस्परेशन में, बौखलाहट में पुतिन कुछ ऐसा कर देंगे जिसको काउंटर करने के लिए वैसा ही कुछ करने की मजबूरी होगी अमेरिका के सामने और दुनिया के सामने। और ऐसे में क्या दुनिया के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा? ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है। पुतिन की हार से हड़कंप है। पुतिन को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर चीजें जल्द निपट जाएं तो ये पुतिन जैसे दिमाग वाले के लिए ठीक रहता है, अगर वो इतने खतरनाक जगह पर हुक्मरान के तौर पर बैठा हुआ है। यहां पर देखिए, पुतिन की हार से हड़कंप है, एटम ऑन अलर्ट है। खबर नंबर 1, ये खबरें देख लीजिए, इससे इशारे मिल जाएंगे। खबर ये है कि न्यूक्लियर बंकर को उड़ाने पर रिसर्च, जो मैंने आपको बताया, सिमुलेटर टनल बनाई गई और इस सिमुलेशन में वो शॉक वेव्स पैदा करके देखी गई जिनसे ये अंदाजा लगाया गया कि 2 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की सतह के क्या ये शॉक वेव्स थम जाएंगी। और देखा यह गया कि 2 किलोमीटर 1.24 माइल्स नीचे भी ये शॉक वेव्स इस टनल को कोलैप्स कर दे रही हैं। खबर नंबर 2, अमेरिका ने नई न्यूक्लियर मिसाइल सेंटिनल 35A टेस्ट की। ये मिनटमैन जो 1929 में पहली बार बनी थी, मिनटमैन 1, मिनटमैन 2, मिनटमैन 3, और ये जो मिनटमैन 3 है पिछले 5 दशकों से सेवा में है, अब इसकी जगह पे ये सेंटिनल आ जाएगी और मिनटमैन की जगह ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक तरफ अमेरिका बना रहा है, दूसरी तरफ चाइना इस तरह के बंकर्स टेस्ट कर रहा है। 2 किलोमीटर गहरे बंकर या उससे भी ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा, इस पर रिसर्च चल रही है। नई मिसाइल LGM-35A सेंटिनल की बात हो रही है और उसके अलावा उनके पास अपने सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले वेपन्स हैं ही, उनके पास हवा वाला मामला है ही, जो B-52 या B-51 रेडर से वो गिरा सकते हैं। और ये सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी तैयारी मिनटमैन से भी ज्यादा खतरनाक। तो इतने खतरनाक अस्त्रों शस्त्रों का परीक्षण। उधर आपको किम जोंग पता ही है, अमेरिका को कहा तुम अपना काम करो, हम एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करेंगे, कर लिया उसने। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये जो होड़ मची हुई है, जापान, ये किधर जाता जा रहा है मामला। एटम बम बनाकर रखे हुए हैं जिन लोगों ने, उनमें ये खुजली भी है क्या कि अब इनका इस्तेमाल पहली बार अमेरिका ने बनाया था, जुलाई में बनाया, अगस्त में टेस्ट कर लिया था हिरोशिमा नागासाकी में। क्या होने वाला है जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। ये खबरें जरा देखते रहिए और सचेत होते रहिए। एक बार फिर से जाता हूं मैं शिवाज सर के पास, हमारे आर्मी वेटरन, उनकी निगाहें क्या देख रहे हैं शिवाज सर? ये अंदेशे क्या ये बड़े बड़े मुल्कों को दिखाई दे रहे हैं? और बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, जैसे जैसे लड़ाई खिंचेगी और कहीं फ्रस्ट्रेशन में, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि न्यूक्लियर की तरफ जा सकती है, मगर जब लड़ाई चली हुई है कभी भी गलती में गलती हो सकती है। अगर ये ऐसा होता है तो ये सर्वनाश होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सच्चाई ये है कि ये न्यूक्लियर हथियार, दे आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मगर जिस तरीके से ये लड़ाई खींची जा रही है, जहां से हथियार मिलते जा रहे हैं यूक्रेन को, स्पेशली जो डिफेंसिव वेपन, जिस हिसाब से स्टिंजर मिसाइल और आपके जेवलिन मिसाइल, उससे रूस के ऊपर तो सर इसी पर मैं एक बात जान लेता हूं कि नॉन प्रोलिफरेशन जैसे शब्द जो गढ़े गए थे वो शोकेस में सजाने के लिए राजीव सर गढ़े गए थे क्या, या उनकी उपयोगिता भी है? देखिए, नॉन प्रोलिफरेशन बड़ी अजब सी चीज है। कभी भारत ने इसकी वकालत की थी, लेकिन उसके बाद जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई तो इसके पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था 5 देशों के हथियारों को मोनोपोली देने के लिए। अमेरिका, रूस, जिसमें सोवियत यूनियन थी, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो उसके बाद उन्हें दूसरे किसी को आने देने के बारे में नहीं सोचे, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो एक इसमें जरूर तत्व है, जब यूक्रेन के सर इसका नाम रख देना चाहिए, लेट्स प्रोलिफरेट। दुनिया को कहना चाहिए लेट्स प्रोलिफरेट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट नॉन। थोड़ी जटिल, देखिए जटिल बात है, इसका थोड़ा हमें विस्तार से अगर चर्चा करेंगे तो उसका सुलझा हुआ रूप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो देश हथियार, परमाणु हथियार रख ले रहा है और उसके सामने अगर कोई परमाणु देश है
तब उसको कोई दिक्कत नहीं। उस समय राइट, ये बहुत अहम खबर आप कह रहे हैं सर, ये बहुत अहम खबर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास तलवार है तो मैं निहत्था तुम्हारा सामना कैसे कर सकता हूं, और हर किसी के हाथ में तलवार आ जाएगी और एक छोटा सा पैनिक अटैक और एक दूसरे पर तलवार। लेकिन यहां तलवार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।